हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी आगे की या जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में कहीं न कहीं लगे होंगे। क्योंकि बच्चों ये ऐसी है कि आप जब भी कोई एक एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आपका स्कोर अच्छा आए, चाहे क स्कोर बेकार आए, लेकिन आपको तैयारी में लगे तब तक रहना पड़ता है जब तक आपकी एक जॉब सिक्योर ना हो जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी में लगे होंगे, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो। क्योंकि जब एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, उस समय अगर कोई तैयारी में लगा है तो उसका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है उसी समय पर। क्योंकि जब फॉर्म आते हैं तब तो हर कोई पढ़ता है। और जो ये बात आपको लगती होगी कि कितनी साधारण बात है, पर यही एक असाधारण काम है, आपके सिलेक्शन होने में यही एक काम भूमिका निभाता है। अब मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी के 3 पॉइंट्स पे आज बात करने आया हूँ। बहुत सारे बच्चे, अब आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी कितना बड़ा बच्चों ने प्रदर्शन किया, एसएससी जीडी के लिए कितनी बड़ी एक न्यूज़ बनी पूरे देश में। और अब देखते हैं कि देखिए ये चूंकि 27, 26, 25 के आसपास ये न्यूज़ बनी, 31 में एग्ज़ाम खत्म हो गया और मुझे मतलब लग ही रहा था कि यार एग्ज़ाम एसएससी की किस्मत अच्छी है कि 25-26 में ये चीज़ें शुरू हुई, वरना एग्ज़ाम तो 1 महीने पहले से चल रहा था। अगर ये शुरुआत में हो जाती तो बच्चों का एग्ज़ाम करना दुष्बर हो जाता। बहुत सारे बच्चे आप पूछ करके देखो जो 25 के बाद जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ना, वो बहुत डिस्टर्ब रहे हैं इन सब चीज़ों से, है ना? जिनका एग्ज़ाम से सेंटर से जिनको वापस आना पड़ा वो तो है ही, जिनको दोबारा रिशेड्यूलिंग पड़ी। कुछ उन बच्चे वो बच्चे तो इग्नोर ही हो गए जो बहुत साफ-सुथरा एग्ज़ाम करके आए थे, उनको भी इन डेट्स में दोबारा बुलाया गया कई-कई सेंटर्स पे। और वो खबर तो हर जगह से इग्नोर रही। जबकि वो भी एक बहुत बड़ी खबर थी कि हम बहुत साफ-सुथरा एग्ज़ाम करके आए हैं, हमारे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है और अचानक से और हमने पिछले 20 दिन से पढ़ाई नहीं की। क्योंकि एग्ज़ाम हो गया, अब हम क्यों पढ़ें? हमें थोड़ी पता है दोबारा एग्ज़ाम, और 20 दिन कोई ना पढ़े, एक अक्षर भी ना देखे और सोचो उसका एग्ज़ाम से एग्ज़ाम करा दिया जाए कि 27 को आपका एग्ज़ाम है या 29 को आपका एग्ज़ाम है। ज़्यादातर बच्चों का 29, 30 और 31 में एग्ज़ाम हुआ। किसी का 5 में हो गया था, किसी का 9 में हो गया था, किसी का 7 में हो गया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। तो उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सोच करके देखो ना, आप एग्ज़ाम देकर आ गए हो 20 दिन, अब आप पढ़े नहीं हो और तब बोले पता चले परसों फिर से देना है एग्ज़ाम। बहुत मुश्किल टाइम था उन लोगों के लिए। उनके साथ तो मैं तो कहूँगा इंजस्टिस ही हुआ, या मैं कहूँगा थोड़ी खराब किस्मत के वो शिकार हुए। क्योंकि अब इस पे भी उंगली नहीं उठाई जा सकती कि आपका दोबारा क्यों लें, क्योंकि एसएससी के पास जवाब होगा कि हमें सख्त लग रहा है तो क्या ना दें, तो उससे बेहतर तो फिर ले ही लो, है ना? तो ये हुआ बच्चों। अब बात है कि एग्जाम, देखिए एग्जाम खत्म हो गया, बच्चों के दिमाग से भी मामला निकल गया, बच्चे दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग गए और अब इस मामले को कोई नहीं उठा रहा है। पर मैंने आपको बोला था भाई मैं इसको उठाऊंगा और उठाता रहूंगा, क्योंकि या तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर मैंने ली है तो मैं उसको पूरी करूंगा। ये मेरा परम कर्तव्य है, मेरा परम धर्म है और मैं उस पर अंत तक अड़ा रहूंगा, चाहे कोई अड़े या ना अड़े। ये मेरी गारंटी है। अगर मैं इसको कोर्ट तक ले जाने की बात अगर एक बार बच्चों के सामने कर गया, अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। और अगर मैंने ये बोला है कि इसमें ये चीजें रिलीफ, मुझे वकील साहब से कुछ प्रोमिस मिलते हैं तो मैं वो आप लोगों के सामने बताऊंगा। अभी रिसर्च चल रही है, मैं वो भी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है, ठीक है? और मैंने ये प्रॉमिस किया था आपको, मैं हर चीज पर आपको अपडेट करके जरूर चलूंगा ताकि चीजें सब सही सलामत रहें और भाई और आपको अपडेटेड रहें, क्योंकि एग्जाम आपका था, मैं लड़ आपके लिए रहा हूं, इसलिए आपको अपडेटेड होना चाहिए किसी भी चीज से। आप चाहे इस मामले को भूल जाना, पर मैं नहीं भूलूंगा आप, ठीक है? आंसर की कब तक मित्र? आंसर की का बच्चे 31 मई लास्ट डेट थी एग्जाम की, और आंसर की का मैं एक रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूं आपको। अगर आप ये चाहते हो कि आंसर की आ जानी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं आ रही, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं एमटीएस की आंसर की। 3 मार्च को आंसर की आई है, 20 फरवरी को एग्जाम खत्म हो गया था, यानी 11-11 दिन बाद भी आंसर की आती है, क्योंकि 28 का महीना रहा होगा तो 8-3-11 दिन बाद। मैं आपको एक और रिकॉर्ड लाया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक एग्जाम चला और 7 दिन बाद यानी 13 जनवरी को आंसर की आई थी। 7 दिन बाद, कितने 7 दिन लगे। अब मैं आपको एसएससी जीडी का रिकॉर्ड बताता हूं पिछला 2025 वाला। उसमें 25 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ और 4 मार्च को आंसर की आई, यानी कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। यानी आप ये देख पा रहे हो कि जो समय लगता है आंसर की में, मैंने 3-4 एग्जाम से आपको दिखाया कि आंसर की में जो समय है, मैं रिकॉर्ड के साथ आता हूं, कोई भी बात ऐसे बोलूंगा ही नहीं कि 7 डेज से 7 डेज टू 11 डेज तक कभी भी आंसर की आती है, यही है। तो 31 में अगर आपका एग्जाम खत्म हुआ तो आप ये मान लीजिए या तो आपकी आंसर की 7 क्या आप देखो 7 पड़ेगा, ये कौन सा महीना चल रहा है भाई? जून। 7 जून से लेकर के 11 जून के बीच में पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आ जानी चाहिए। ये आपको एक क्लियर कट पता है? आपने वीडियो में देख ही लिया है कि अंकित भाटी सर ने बता ही दिया है कि जो आपकी आंसर की है वो 7 जून तक जारी कर दी जाएगी और आपका जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ धांधली के आसार पता लगे हैं, तो उसकी अभी जांच चल रही है। तो उस हिसाब से देखें तो आपके अभी रिजल्ट में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट आपकी जो आंसर की है वो 7 जून तक जारी कर दी जाएगी।